चलिए, भारतीय संविधान कैसा है बताइए तो। अंशतः कठोर है, अंशतः कठोर है कि इसमें थोड़ा संशोधन करने के लिए संघ राज्य सबसे अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाके संशोधन होगा। और लचीला है कि बिहार का नाम बाहर करना संसद फटाकों से कर देगा। लचीला भी है और कठोर भी है, ये गलत हो जाएगा। ये अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। एकरा में करे कठोरो नहीं है, लचीलो नहीं है। आंसर डी। इतना बढ़िया से समझाया क्वेश्चन है जी। पॉलिटी पढ़ाया हुआ है, कैसे करिएगा आप लोग। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित, कैसे कहेंगे भारत प्रजातंत्र है? जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा, यही ना लोकतंत्र प्रजातंत्र है। जनता को सरकार चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए जनतंत्र प्रजातंत्र है ना, प्रजा का तंत्र है। निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? बताइए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत में है? नहीं है। अमेरिका में है? हाँ, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ का संविधान की कठोरता, कठोर होगा तो अध्यक्षीय कह देंगे, नहीं ना। कर एकल कार्यपालिका, संघ और राज्य अलग अलग होगा, नहीं एकल कार्यपालिका होगा, सब कुछ वहाँ राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, तो एकल कार्यपालिका होगा। ये हो गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। सब कुछ अध्यक्ष महोदय करेंगे, राष्ट्रपति करेगा अमेरिका में, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली एकल कार्यपालिका है। आगे आ जाइए। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे पहले किस देश में भी संसदीय अपनाया है? भारत कहाँ से? ब्रिटेन से। सबसे पहले कहाँ अपनाएगा? ब्रिटेन में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। जनता ही ना राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। पढ़ा हुआ है सब प्रस्तावना में, जो नहीं पढ़े उसके लिए तो टफ लगेगा, जो पढ़े उसके लिए आसान लगेगा। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में, जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ क्या होता है? देखिए, आज हम थोड़ा सा बताए थे आपको। एक होता है कार्यपालिका, बताए थे ना। एक होता है विधायिका, एक होता है न्यायपालिका। देखिए, यहाँ विधायिका का काम है नियम कानून बनाना। अगर कोई गलती कानून बना दिया तो बनाया गया कानून को रद्द कर सकता है न्यायपालिका। इसका मतलब कि न्यायपालिका के अधीन है विधायिका। अगर कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। या लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है ना मंत्रिपरिषद, इसका मतलब कार्यपालिका में मंत्री परिषद सब शामिल है ना जी। मंत्रिमंडल कार्यपालिका है, और ये उत्तरदायी है किस पर? विधायिका पर। जवाब देना पड़ेगा विधायिका को, और विधायिका को जवाब देने पड़ेगा न्यायपालिका को। इसका मतलब कार्यपालिका किसके अधीन है? विधायिका के अधीन है, क्योंकि कार्यपालिका को जवाब देना पड़ रहा है विधायिका को, अब विधायिका को जवाब देना पड़ा न्यायपालिका को। यानी कि कार्यपालिका किसके अधीन है? अब विधायिका किसके अधीन है? पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ देखिए, कार्य न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। गलत बात है ना। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, गलत। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है ना। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के काम करता है। आंसर डी फॉर डॉग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों संघ शासित प्रदेश? 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे फजल अली। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में संघ राज्य का प्रशासन कौन होता है? संघ राज्य का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाए। जैसे 8 संघ शासित प्रदेश है ना, तो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। यहाँ तो उपराज्यपाल नियुक्त करे, चाहे प्रशासक नियुक्त करे, चाहे लोकायुक्त नियुक्त करे, लेकिन राष्ट्रपति ने नियुक्त करता है, ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा आंसर होगा एप्पल ना भाई। उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया है? फिर प्रशासक क्या नहीं होगा? जब उपराज्यपाल होगा तो प्रशासक को भी तो नियुक्त करके राज्यपाल राष्ट्रपति शासन संचालित करवाता है। संघ राज्य के शासित प्रदेश का या तो उपराज्यपाल के द्वारा शासन चलवाएगा, चाहे प्रशासक के द्वारा चलवाएगा, चाहे लोकायुक्त के द्वारा करवाएगा, लेकिन कर कौन रहा है सबका नियुक्ति? तो कौन संचालित करवा रहा है? राष्ट्रपति। अपना आदमी रख के एक तरह से शासन करवा रहा है।
इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। ए फॉर एप्पल। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? भारत इंडिया ना जी, हिंदुस्तान कौन कहा दिया? लिखा हुआ इंडिया, दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 में 2 नामों का उल्लेख है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 1 में। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? संसद। अनुच्छेद 3 के तहत संसद गठन करता है ना। संघ में नए राज्य का परिवेश भी संसद करता है अनुच्छेद 2 के तहत। नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन 3 के तहत संसदीय करता है। संविधान के पहला अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत राज्यों का संघ है, समझा चुके थे। यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन करना है तो संविधान का कौन सा अनुसूची में संशोधन करना होगा? समझाया है ना जी कि चाहे 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का चर्चा अनुसूची 1 में है, 28 के स्थान पर 29 को हो जाए, 30 को हो जाए, 20 को हो जाए, तो सब कौन अनुसूची में होगा? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग पूछ रहा है। आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। वो अधिनियम कब बना था? एक्ट 1956 में बना था। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कह रहा संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हाँ? इस प्रकार की विधि में संविधान की पहला अनुसूची और चौथा अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है। पहला अनुसूची में ना, अब देखिए ना, कह रहा तो पहला अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है, कम से कम एगो तो मिल रहा है। 3 में कह रहा इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के संविधान का संशोधन समझा जाएगा। है साधारण संशोधन समझा जाएगा ना, समझे? अरे भाई, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो साधारण संशोधन समझा जाएगा। अनुच्छेद 4 यही ना कहता है, 368 में नहीं रखा जाएगा, साधारण संशोधन समझा जाएगा। मिल गया एकदम, पढ़े हुए उसी तो क्वेश्चन मिल रहा है। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही दिए गए कथन पर कूट चुनी है? सिक्किम से संबंधित पूछ रहा है ना। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था, ठीक है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, सही है। मुख्य निवासी लेप्चा है, सही है। डी, डी ना, सब सही है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? मिला संघ में नया राज्य का परिवेश अनुच्छेद 2 कौन करेगा? संसद। आंध्र प्रदेश से भाषाई रूप में गठित किया गया था, 53 में गठित किया गया था ना, भाषाई आधार पर। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना था। देखिए यहाँ स्वराज 35वां 1974। हाँ, और भारत का राज्य बना 36वां 1975। स्वराज्य का दर्जा मैंने कहे का मतलब था, लेकिन इंक्लूड नहीं हुआ था। जब चाइना वगैरह का अटैक बढ़ने लगा ना, तो कहा कि हमको भी मिला लीजिए, तो यहाँ स्वराज्य कहा। अधिराज अगर बन जाए, मिल जाता ना, तब फिर हो जाता 3675 में। लोकसभा में संघीय क्षेत्र के लिए कितने सीट आरक्षित रखा गया है? अभी 19 को है ना, ऐसे 20 को है, लेकिन संशासित प्रदेश के लिए अधिकतम 20 को। अभी कितना? 19, तो 19 कर लेंगे। लोकसभा में संघीय क्षेत्र के लिए कितने सीटें आरक्षित रखी गई है? तो 20 को रखा गया है, लेकिन अभी कितना? 19, तो 20 नहीं है, इसीलिए कर लिया 19, है ना। किस देश में दोहरा नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? हमें क्या है, राज्य का भी नागरिकता और संघ दोनों का मिलता है। जैसे बिहारी हो भारतीय, ऐसे मिलता है कि भारत में दोहरी है, नहीं एकल है। बिहारी है भारत नागरिकता, नहीं सिर्फ इंडियन। आंसर डी फॉर डॉग, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता,
अब प्राप्त किया जा सकता है, पढ़े ना आप जी, जन्म से, देशीकरण से, भूभाग मिलाने से, वंश परंपरा से और पंजीकरण से। क्या बैंक में पैसा जमा करके मिलेगा? भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान किया गया? एकल नागरिकता, बी फॉर बॉल होगा ना, बी फॉर बॉल। एकदम फटाफट क्वेश्चन बन रहा है ना। ये नहीं पढ़े रहते तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, एकदम ताजा ताजा पढ़े इसलिए जल्दी जल्दी बन रहा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अच्छा इसका क्वेश्चन कहीं और है क्या? हाँ, अच्छा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, दूसरा देश के कोई ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा ना जी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, तो क्या आपको नागरिकता के बारे में पता नहीं तो नागरिकता छीना जाएगा? नहीं। एक क्वेश्चन हमारा नहीं समझ में आ रहा, कहाँ क्वेश्चन इसका? अच्छा, वही तो समझ में नहीं आ रहा। कह रहा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित किया जा सकता है, मैं नागरिकता कब छीनाएगा, ये ना कह रहा है। तब पढ़े हैं कि कुछ दूसरा देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो छीना जाएगा, त्याग दीजिए तो समाप्त हो जाएगा। नहीं, तो कब निलंबित होगा? एक में कह रहा है कि दूसरा देश के ग्रहण कर लिया बिना अनुमति से, तो हाँ समाप्त हो जाएगा। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो छीन लीजिएगा? नहीं। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त किया तब, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध में अगर दूसरा की मदद कर रहे हैं तो ना छीनाएगा। यानी दो छोड़ दीजिए, बाकी एक तीन चार है कोई ऑप्शन? एक तीन चार, सी फॉर कैट। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकता है? कैसे? त्याग देंगे तो समाप्त नहीं हो जाएगा? भाग जाइए, भगोड़वा हो जाइए, वंचित किए जाने पर सभी हो जाएगा। माने एक दूसरा जैसे ही हो गया, त्याग दीजिए तो पर्यवासन, पर्यवासन माने कहीं दूसरा जगह का ले लिए, यहाँ से भाग गए, अभी वंचित कर दिया है भग, जैसे मान के चलिए विजय माल्या होगा, उसको वंचित कर लिया। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय आप पढ़े हैं कि प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीन प्रकार का न्याय था ना। और डीपीएसपी में भी पढ़े हैं कि सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, पढ़े हैं ना। तो डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय है और प्रस्तावना में भी है, तो दोनों में ना होगा। तो उद्देशिका और निरंकुशता तो उद्देशिका और डीपीएसपी में दोनों में, सी कहाँ से होगा? मूल अधिकार में है, आंसर सी फॉर कैट। निम्नलिखित में से कौन सा सही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है ना, तो कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति, अमेरिका में सब कुछ ठीक है ना, तो एक एक को देना है, तो एक एक को हो ही गया और का। हाँ, अच्छा, दूसरा कार्य राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद को चयन करता, हाँ सब के टर्म पे करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, सब सही है ना, सभी सत्य है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। क्लियर है? निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, विचार करिए पहले। राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए, संवैधानिक सरकार माने संविधान के अनुरूप सरकार वो सरकार है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दे। तो संविधान के अकॉर्डिंग है, व्यक्ति को रोवा दिए और राज्य को हंसा दीजिए, राज्य के चक्कर में व्यक्ति को रोवाइएगा। राज्य की सत्ता के हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देगा तो संविधान के अकॉर्डिंग है? नहीं, एकदम नहीं। राज्य को रोवा देगा, व्यक्ति को हंसा देगा, तब ना कहेंगे। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा दे वही ना संवैधानिक सरकार है। दो, कौन सा सही है? केवल दो।
निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है ना, घटा कर भी, हाँ, नाम बदल के, हाँ, राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करके मिला करके बनाएंगे ना, एक संघशासित प्रदेश मिला के ना। राज्य के क्षेत्र में सीमा परिवर्तन के नाम परिवर्तन करके नहीं पढ़े हैं, तो सीमा बढ़ाइए, घटा के ना होगा। बिहार का घटेगा तब ना मिथिला बनेगा जी, बढ़ेगा तब ना मिला दिया जाएगा संशासित को संशासित से, डी होगा। बाकी सब ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ का उपबंध नहीं है, तो ई तो है, ई है, ई है, सी नहीं है ना। बिहार का नाम बाहर कर देंगे तो 28 के स्थान पर 29 स्वराज हो जाएगा, ये बात है। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, क्योंकि राज्य के क्षेत्र बढ़ा के घटा के और संघ राज्य क्षेत्र मिला के, जैसे दादर नगर हवेली दमन दीव मिला दिया, तो ये सबके तो है, क्या ही है? नहीं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संपन्न पूरा प्रस्तावना लिख दिया है। आज कब कब बताइए? 26 नवंबर न रे भाई, 26 नवंबर 1949। कैसे आप लोग पढ़े हैं? 26 नवंबर 1949, इतना बढ़िया से समझा समझा के पढ़ाते हैं। प्रस्तावना को आत्मर्पित किया गया, अंगीकार किया गया, अपनाया गया, सब पढ़े हैं आप। 26 नवंबर 1949। कार्य निम्नांकित कथन में कौन सा एक गलत है? गोवा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक तो है जी। 56वां संशोधन 1987, तो ठीक है। दीव खमाद की खाड़ी में एक टापू है, दमन दीव को भारतीय संविधान के 56वां संशोधन गोवा से अलग कर दिया गया। हाँ, गोवा में 87 है, मैंने अलग हुआ। दादर नगर हवेली 54 तक फ्रांसीसी के हवे फ्रांसीसी के अंतर्गत रहा था, नहीं, ये गोवा पुर्तगाली के अधीन रहा था। तो भाई तो दादर नगर हवेली थोड़े पुडुचेरी ना। दीव खमाद की खाड़ी का एक छोटा सा टापू है, ठीक बात है, खमाद की खाड़ी में दमन दीव का दीव टापू है। दादर नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी के कब्जा में रहा था। ये पुर्तगाली को उपनिवेश तो फ्रांसीसी दे रखा है, ये गलत है, फ्रांसीसी नहीं होना चाहिए था, पुर्तगाली होना चाहिए था। आंसर डी फॉर डॉग, बाकी सब सही है ना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें कौन सर्वोच्च है? पढ़े हैं ना, न गीता बड़ा कुरान सबसे बड़ा संविधान, संविधान बी फॉर बॉल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम हमारे संपूर्ण प्रजाति गणतंत्र का जन्म कुंडली कहा? सीधा सीधा कहा, किसने कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? कौन कहे? कौन कहे? बताइए जल्दी से। स्टेटमेंट है ना, जवाहरलाल नेहरू का है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियमन करने के लिए सक्षम है? नागरिकता से रिलेटेड कौन उसका कंडीशन तय करेगा जी? राष्ट्र करेगा, संसद ना। कंडीशन कौन बनाएगा? संसद। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कौन कहे? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बताइए। भीमराव अम्बेडकर। हम भारत के लोग कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में, डी फॉर डॉग, प्रस्तावना में। कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? बताइए बताइए, संघीय लक्षण कौन नहीं है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक हरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में संघीय व्यवस्था है ना, संघात्मक है ना जी, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच बंटवारा है तभी ना संघात्मक है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। राज्य का कौन संघ का? एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता दो को मिलकर शासन करे तब ना कहेंगे। जहां कम से कम शासन का दो गो इकाई होगा।
तब कहते हैं कि संघीय व्यवस्था है। अच्छा, नहीं ये पूछ रहा है, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, संघात्मक विशेषता का ही रूप है। तो यहाँ नहीं है पूछ रहा है ना। आंसर हम क्या करवाएं? आंसर क्या करवाएं? देखिए क्या कह रहा है, कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकल नागरिकता। ठीक है, यही कर रहे थे आंसर हम लोग। सी फॉर एकल नागरिकता है ना। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, ऐसा क्यों? कह सकते संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए कहेंगे कि संसदीय प्रकार की सरकार है। लिखित संविधान प्रारंभ कौन देश में हुआ था? लिखित का है ना। लिखित का अवधारणा शुरू हुआ फ्रांस में, पहली बार लिखित बनाया अमेरिका। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ वहाँ? लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में आंसर हो जाएगा सी फोर कैट। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। उद्देशिका प्रस्तावना अमेरिका से लिया है ना, डी फॉर डॉग, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए ना जी। नया राज्य, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, साधारण बहुमत। हो गया 50 गो, हो गया ना, रखा जाए इतना।